पुण्य की चाह, पाप की राह। भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य की रुचि और व्यवहार का अवलोकन करते हुए एक श्लोक में मानवीय मन की विचित्रता को दर्शाया है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सादराः। अर्थात मनुष्य पुण्य के फल चाहता है परंतु करता पाप है, पाप के फल नहीं चाहता परंतु बड़े आदर से या मन से पाप करता है। पाप के फल चाहे इंसान को कड़वे लगते हैं किंतु वह बीज पाप के ही बोता है और पुण्य के फल की इच्छा रखता है। कार्य पाप का करना और पुण्य के गीत गाना मानो इंसान की फितरत हो गई है। पाप का काम एवं पुण्य का नाम कभी भी हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य सुख लेना चाहता है पर सुख देना नहीं चाहता, यही उसकी विचित्रता है। पुण्य की चाह और पाप की राह दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? अनुकूलता या सुविधा को सदा चाहना किंतु जिस कारण से ये सब मिलता है उस कार्य से जी चुराना कहाँ की समझदारी है? हमारी चाह और राह एक हो, इसके लिए पाप एवं पुण्य को बारीकी से समझना होगा। पाप के 5 फल मनुष्य को 5D के रूप में मिलते हैं। पाप के 5 फल मनुष्य को 5D के रूप में मिलते हैं। D1 दुख, D2 दोष, D3 दुर्भाग्य, D4 दुर्बुद्धि एवं D5 दुर्गति। दोष पहले से ही भीतर में है। पाप के उदय के समय और नए दोष प्रवेश कर लेते हैं। नंबर 3 दुर्भाग्य। पाप का फल दुर्भाग्य भी लाता है। बनता बनता काम बिगड़ जाने का कारण भी दुर्भाग्य है। 99वीं सीढ़ी तक पहुंचकर भी लौटाने वाला दुर्भाग्य है। नंबर 4 दुर्बुद्धि। जब पाप का फल मिलता है बुद्धि भी उल्टी चलती है, सही बात सही ढंग से समझ नहीं आ पाती। नंबर 5 दुर्गति। पाप का उदय हो तो अविवेक के कारण अधिक पाप हो जाए तो दुर्गति मिलती है। अगर इंसान को 5D से बचना हो तो अपनी पुण्य की चाह और पाप की राह के अंतर को समझना होगा। जब तक ये विरोधाभास बना रहेगा सुख का गारंटी कार्ड कैसे मिल सकेगा? एक तरफ दुख से विराम चाहना और दूसरी तरफ पाप की दिशा में अग्रसर होना। ऐसा लगता है जैसे जीवन गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर को एक साथ दबा दिया हो। सोचो, ऐसे में अपना समय, शक्ति और पेट्रोल आदि बर्बाद करके भी कहाँ पहुँचोगे? हमें पाप के फल 5D से बचना है और पुण्य के 5 फल अर्थात 5S को प्राप्त करना है। S1 सुख, S2 सद्गुण, S3 सौभाग्य, S4 सद्बुद्धि और S5 सद्गति। पहला सुख। पुण्य के फल से मन चाहा सुख मिलता है। दूसरा सद्गुण। पुण्य के प्रभाव से सद्गुण प्रकट होने में पूरा सहयोग मिलता है। तीसरा सौभाग्य। पुण्य के कारण हर कार्य में समय से पहले बिना श्रम के भी सफलता मिलती है। चौथा सुमति। पुण्य के प्रभाव से विवेक बुद्धि जागृत रहने में सहयोग मिलता है। पांचवा सद्गति। पुण्य के कारण भाव, विचार एवं कार्य अच्छे होते जाए तो सद्गति भी मिलती है। जहाँ तक पसंद का सवाल है, इंसान 5S को पसंद करता है किंतु जब बोने का नंबर आता है तब चुनाव में अंतर पड़ जाता है, तब वह 5D को बोता है। पाप करना आसान है, करते हुए मीठा भी लगता है पर उसका फल कड़वा होता है। जब भी किसी को पाप का फल भोगने का नंबर आए वह कहता है मैं साक्षात नरक भोग रहा हूँ। तात्पर्य यह है दुख में मनुष्य की रुचि नहीं परंतु पाप में रुचि भरपूर है। अगर सुख का गारंटी कार्ड चाहिए तो पापों पर विराम लगाना होगा। पापों से मुक्ति चाहते हो तो नए पाप से बचना प्रारंभ करो। पाप से बचने के लिए
पाप के निमित्तों से दूर रहने का पुरुषार्थ जगाओ। दुनिया में चाहे पाप असंख्य है, पाप के निमित्त अनंत है, किंतु पापस्थान तो 18 है। ये स्थान से अभिप्राय कोई बाहरी एरिया नहीं, पर भावनाओं के स्थान है, जहाँ आत्मा पहुँच जाए तो निमित्त असर करते हैं। बार बार पाप कार्य करने से हमारे भीतर उन पाप प्रवृत्तियों के प्रति अनुराग पैदा होता है। मान लो आपके घर में कोई मेहमान बनकर आए और आपको मालूम न हो कि वह दुर्जन है। आप उसका अत्यधिक अतिथि सत्कार करने में लग जाएं। उस दुर्जन ने आपके आंखों में अपने लिए आदर देखा और मेहमानदारी का स्वाद चखा, तो वह आपका मालिक बन बैठता है। आपके द्वारा किया जाने वाला सत्कार, सम्मान उसके भीतर एक चाह और विश्वास जगा देता है। अनादिकालीन कुसंस्कारों के कारण हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। बाहर के अशुभ निमित्त रूपी मेहमान को हम अपनी पूरी एनर्जी दे बैठते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। प्रलोभन और आवेश में आकर छोटे से निमित्त के कारण बड़ा पाप कर लेते हैं। यूं वे कुसंस्कार के निमित्त मालिक बन जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, सावधान रहो, अपने कुनिमित्तों पर ब्रेक लगाना सीखो, वरना कुसंस्कारों का अभ्यास मनुष्य पर इतना हावी हो जाता है कि अनेक बार निमित्त न मिलने पर भी वह कल्पनाओं से भी अनेक निमित्त तैयार कर लेता है। यही मानव मन की कमजोरी है। निमित्त का अर्थ है बाहर से मिलने वाले सहायक तत्व, जो प्रवृत्ति या कार्य करने में सहायता पहुंचाते हैं। जैसे आग के पास घी रखते ही वह पिघल जाता है, ऐसे ही कमज़ोर मन निमित्त की अग्नि मिलते ही पाप प्रवृत्ति की ओर चल पड़ता है। निमित्त तो कैटालिटिक एजेंट की तरह होते हैं। राजा भर्तृहरि राजपाट त्याग कर तपस्वी बन गए थे। साधना करते हुए अनेक वर्ष बीत चुके थे। एक बार जंगल से गुजरते हुए वे किसी पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। अचानक उनकी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। उनकी पारखी नज़र ने दूर से ही पहचान लिया, ये पत्थर नहीं, ये कांच के टुकड़े भी नहीं, ये तो बहुमूल्य हीरा है। आंखों ने उस पत्थर को देखा, पारखी नज़रों ने उसे परखा। ये सारा खेल मन में चल रहा था। काया तो जहाँ थी वहाँ थी। अभी भर्तृहरि ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में दो विपरीत दिशाओं से आते हुए घुड़सवारों को देखा। एक ही समय पर उन दोनों की दृष्टि उसी पत्थर यानी हीरे पर अटक गई। दोनों ने अपनी तलवारें खींचकर हीरे के पास टिका दी। एक कहता है, हीरा पहले मैंने देखा इसलिए मेरा है, तो दूसरा कहता है, पहले मैंने देखा अतः मेरा है। दोनों घुड़सवारों में झगड़ा प्रारंभ हुआ। दूर बैठे भर्तृहरि सोच रहे हैं, दोनों को कैसे कहूँ, मैंने सबसे पहले हीरा देखा है। इतने में तो दोनों घुड़सवारों ने अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे के सीने में घुसेड़ दी। देखते देखते दोनों वहीं ढेर हो गए। हीरा तो अभी भी वहीं पड़ा हुआ चमक रहा है। यह दृश्य देखकर भर्तृहरि ने चिंतन किया, ये हीरा तो मात्र एक निमित्त है। दोनों घुड़सवारों के भीतर लालसा और हिंसा के क्रूर संस्कार भरे हुए थे। जब निमित्त सामने हो तभी उसके कुसंस्कारों का पता लगता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, जिन निमित्तों से पाप के प्रति आकर्षण जागता हो अथवा जिनसे विचार शैली, जीवन शैली और कार्यशैली में परिवर्तन आता हो, उन निमित्तों से हमें बचना है। क्योंकि अभी हम इतने पक्के नहीं हैं कि निमित्त मिले और हम प्रभावित ना हो या प्रवाहित ना हो और तटस्थ रह सके। अतः कोशिश यही करना सद निमित्तों के नज़दीक रहा जाए ताकि असद निमित्तों से फासला हो सके। जिन पाप निमित्तों के मिलते ही हम पाप प्रवृत्ति के लिए लालायित हो जाते हैं, उन्हीं वृत्तियों पर रोक लगानी है। भीतर की वृत्तियां जब तक क्षीण नहीं होगी तब तक प्रवृत्तियों पर ब्रेक नहीं लग सकती। निमित्त की नॉकिंग होते ही वृत्तियां जागती है। जैसे दरवाज़ा जरा सा खुला नहीं
कि धूल आनी प्रारंभ हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत शांत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। जब कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं भड़क जाता हूँ। इसका मतलब जब तक निमित्त न मिले मैं शांत रहता हूँ और निमित्त मिलते ही भड़क जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? कारण स्पष्ट है। हमारे भीतर अनादिकाल से दुर्गुणों के संस्कार निमित्त पाकर प्रकट होते हैं। इसीलिए जिन वाणी का संदेश है, संभल संभल कर चलो। असल बात यह है, वृत्तियाँ भीतर है जो निमित्त का पानी मिलते ही पोषित और संवर्धित हो जाती है। निमित्त चाहे कितना ही प्रबल हो, किंतु एक बात याद रखना, निमित्त सदा न्यूट्रल होते हैं, अर्थात तटस्थ होते हैं। जब तक हम उससे नहीं जुड़ते या उसे नहीं पकड़ते, तब तक वह हम पर हावी नहीं हो सकता। अनादि काल के अभ्यास के कारण हमें इन निमित्तों से अनुराग हो गया है। जन्म जन्म से हम इन निमित्तों का आदर करते आए हैं। इसीलिए अब पाप से निवृत्ति चाहिए तो निमित्तों से बचने की ज़रूरत है। यूँ तो हमारे इर्द गिर्द असंख्य निमित्त मौजूद है, किंतु उनमें दो निमित्त प्रमुख है, राग और द्वेष। ये दोनों संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। संसार में रहते हुए इन राग द्वेष की लहरें हमारे भीतर सतत चलती हैं। इसी कारण आत्मा आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों को प्रतिपल बांधती है। कभी हमारे भीतर राग की लहरें अधिक सक्रिय होती हैं तो कभी द्वेष की लहरें ऊंची उछलती हैं। इस राग और द्वेष के बीच हमारे जीवन का सारा व्यवहार चल रहा है। राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक है और आत्मगुणों के घातक हैं। बहुत से लोग तर्क देते हैं, पापों को हम छोड़ना चाहते हैं, किंतु मेरे अकेले के छोड़ने से क्या होगा? सभी ऐसा सोचे कि हम पाप नहीं करेंगे तो ठीक है, मात्र मेरे नैतिक होने से नीतिमत्ता की प्रतिष्ठा नहीं होगी। क्या मेरे जुआ न खेलने से सारे जुआ घर बंद हो जाएंगे? नहीं, जब तक सभी लोग जुआ खेलना नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक मेरे पाप छोड़ने से क्या हो जाएगा? प्रत्येक महापुरुष का यही संदेश है, जब भी पाप छोड़ना प्रारंभ करो अपने से शुरू करो। अतः ऐसी भ्रांति मत रखो कि मैं अकेला क्यों छोड़ूं। अपने से ही यात्रा प्रारंभ करो। सुख का गारंटी कार्ड उसे ही मिलता है जो राग द्वेष को छोड़ता है। राग अर्थात मन को जो पसंद है, इष्ट है, प्रिय है, मनोगम है, उसके प्रति अट्रैक्शन है। जो पसंद है उसके प्रति अट्रैक्शन होना, अटैचमेंट होना, झुकाव होना राग वृत्ति है। राग जिस वस्तु से, व्यक्ति से या परिस्थिति से होता है उसकी तरफ हम चल पड़ते हैं। उसके अनुसार हम अपने जीवन की शैली और सोच बदलने को भी तैयार रहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, राग का निमित्त मिलने पर सावधान रहना। अधिकांश लोगों का मानना है, राग को पाप क्यों कहा जाता है? क्या राग बुरा है? स्पष्ट है, जिसके प्रति राग होता है उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को हम जीना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम उस पर पूर्णतः अधिकार भी रखना चाहते हैं। इस प्रकार राग की यह सीरीज यानी सिलसिला व्यक्ति को कामना के ट्रांसपोर्ट में बिठा देता है, क्योंकि राग आते ही भीतर की कामना जागती है। कामना ही मनुष्य को प्राप्ति की A to Z यात्रा कराती है। फिर ये प्राप्ति की चाह कहीं भी विराम नहीं लेती। चाहना आसान है, मिलना मुश्किल है, और टिकाना तो और भी अधिक मुश्किल है। इसे समझने के लिए संभावनाओं का विज्ञान समझना ज़रूरी है। एक द्वार से जो मनपसंद वस्तु, व्यक्ति और सुखद परिस्थिति आ सकती है, वह दूसरे द्वार से जा भी सकती है। यदि हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर मेरेपन का लेबल नहीं लगाते हैं तो कोई आए या जाए, इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। राग द्वेष के कारण हमने संबंधों पर मेरे तेरे के लेबल लगा दिए हैं। भगवान महावीर कहते हैं, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। वहीं से पाप का क्रम प्रारंभ हो जाता है।
राग के कारण मन कहता है जब तक मैं रहूं तब तक ये सब मेरा ही रहे, अर्थात वस्तु हो या व्यक्ति वो मेरे ही अधिकार में रहे। जहाँ राग है वहाँ मैत्री का अभाव है, क्योंकि जिसके प्रति राग है उसके प्रति स्वामित्व की भावना जागती है। इसी मालकियत की पुष्टि के लिए राग ने 4 बॉडीगार्ड पाल रखे हैं। बॉडीगार्ड 1 क्रोध, बॉडीगार्ड नंबर 2 घमंड, बॉडीगार्ड नंबर 3 कपट और बॉडीगार्ड नंबर 4 लालच। सबसे पहले राग लालसा को पैदा करता है और यह लालच कपट को जन्म देता है। जैसे तैसे बात को घुमाकर षड्यंत्र रचकर मन चाहे को वह अपने कब्जे में करना चाहता है। कुछ लोग मन पसंद की प्राप्ति में विरोध पैदा करते हैं तो उनके प्रति क्रोध जाग जाता है। यदि मन चाही प्राप्ति हो जाए तो अहंकार छा जाता है। इस प्रकार राग के ये 4 संरक्षक सदा उसके साथ चलते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने राग को पाप कहा है, जो आत्मक गुणों का घात करता है और क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे विकारों को पैदा भी करता है।